don't purchase anything from Instagram. प्लीज डोंट परचेज। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड गाइज, आज का वीडियो कुछ नेगेटिव होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो आज का वीडियो होने वाला है कि इंस्टाग्राम से शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इंस्टाग्राम के साथ में, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। गाइज, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का वीडियो मुझे बनाना पड़ जाएगा। एंड इस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले मुझे लगा था कि बहुत ही अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा रहा है शॉपिंग के साथ में कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। गाइस, इससे पहले आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैंने कभी किसी के खिलाफ भी कोई ऐसा वीडियो नहीं क्रिएट किया है, कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया है, या नेगेटिव किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा है, किसी भी साइट के लिए या किसी के लिए भी। बट अगर आज मैं कह रही हूँ तो ये मेरा पहला वीडियो है जो ऐसा होने वाला है, और इसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही बेकार रहा इंस्टाग्राम के साथ। मैंने इंस्टाग्राम से प्रोडक्ट परचेज किया है, इंस्टाग्राम के एक पेज से। काफ़ी लोगों के रिव्यू ऑलरेडी देखे हुए थे, इनके बारे में अच्छे रिव्यूज़ थे। सो इन्हीं के बेस पे मैंने ये शॉपिंग की। बस इनका बिहेव करने का तरीका मुझे समझ नहीं आया, या फिर जो भी चीज़ें थी, इन्होंने रिस्पॉन्स भी टाइम से नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने मुझी को ब्लेम किया कि मतलब मैं ऐसा ही करती हूँ कि प्रोडक्ट परचेज कर लिया, फिर उसको तोड़ फोड़ दिया, एंड फिर फेक उसको चीज़ बना दी। ऐसी सारी चीज़ें हुई जो कि बहुत ही बुरी थी। क्यों, जो भी रियल प्रॉब्लम है, जो भी सही है, वो मैं इस वीडियो में बोली। अगर वो इस वीडियो को देख रही हैं तो उन्हें भी समझ में आ जाना चाहिए कि उन्होंने क्या सुना, क्या नहीं सुना है। ओके, सो ज़्यादा बातें और नहीं करूँगी, मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। तो इंस्टाग्राम से एक पेज है जिससे मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है, और मैंने हाथ का जो चूड़ा होता है वो परचेज़ किया है। मुझे काफ़ी पसंद आया था, उनके चूड़े काफ़ी पसंद आते थे मुझे, मैं देखती रहती थी। तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने का मैंने ऑर्डर किया। 2 चूड़े मैंने वहाँ से परचेज़ किए थे, और दोनों के साथ दोनों एक साथ ही आए हैं। बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी मैं वो शेयर करूँगी। मैं आपको चूड़े भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक कंप्लीट चूड़ा है। चूड़े में ऐसा कुछ नहीं है कि ये खूबसूरत नहीं है, चूड़ा खूबसूरत है और काफ़ी सुंदर है। और उनका भी यही था कि चूड़ा कितना सुंदर है, बट सुंदरता से वो नहीं होता। सुंदर था इसीलिए ही परचेज़ किया था, इसीलिए ही ऑर्डर किया था। प्रॉब्लम सुंदर है या नहीं है, ये वाली है ही नहीं है। बिना पसंद की चीज़ें परचेज़ कोई नहीं करता है, और मैंने भी नहीं की थी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का कुछ इसको बनेगा मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा। जैसा भी हो, ये है चूड़ा, ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या आई थी, इनके ये थे, ये गिर गए थे एक तो। ओके, अभी भी कहीं निकला हुआ एक रखा होगा। ओके, एंड ये जो चूड़ी है, इसमें इसका ये निकल गया था। ये किसी एक का निकला हुआ होगा, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चूड़ी है, देखिए। एंड ये इसका ये निकला हुआ था, ये देखिए, ये टूटा आया है, ये है। और ये कहीं मैंने ऐसे फिक्स करके रखा था, ये देखिए, ये ऐसे मैंने इसको जोड़ के अभी मैंने इसे रखा हुआ है। बट इसके 2 टुकड़े ऐसे हो गए थे, ऐसे ये निकल गया था। और ये चीज़ थी उसमें, कंप्लेंट इसी चीज़ की थी, क्योंकि मैंने उनसे परचेस करने से पहले कहा था, तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर वैसे हम देख के ही देते हैं चीज़ें, बट फिर भी इन केस ऐसी चीज़ होती है कि डिफेक्टिव वगैरह कुछ होता है गलती से कैसे भी, तो हम उसको रिटर्न करेंगे, या वो हमारी प्रॉब्लम है। ओके, एंड उन्होंने क्या ब्लेम किया है कि ये मैंने खुद से तोड़ा है, एंड उनको दिखाया है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि पर प्रोडक्ट जो भी आप ले रहे हो उसका लेने के टाइम पे वीडियो बना लीजिएगा। ओके, सो मैंने ऐसा ही किया। जैसे जस्ट प्रोडक्ट आया, मैंने खोला। एक तो प्रोडक्ट को खोलने में ही 3 से 4-5 मिनट मुझे लगा। ओके, क्योंकि वो उसकी पैकिंग ही कुछ ऐसी थी, आई डोंट नो कहाँ है। ये देखिए, ये पूरा मैंने ये इस तरह का डिब्बा था, तो इसकी पैकिंग कुछ ऐसी थी। तो मुझे कम से कम 3 से 4-5 मिनट मुझे इसे ओपन करने में लगे हुए थे। एंड क्योंकि उन्होंने कहा था कि पूरे वीडियो में आना चाहिए अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूरा कंप्लीटली ओपन उसी वीडियो में करना था। ऐसा नहीं था कि मैं अलग से ओपन कर लेती और टाइम बचा देती। और कितना लंबा वीडियो आप बनाओगे, 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत ज़्यादा लेंथ का वीडियो भी इंस्टाग्राम, सॉरी, उस पर व्हाट्सअप वगैरह पे सेंड नहीं होता है। ओके, सो उससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकती थी ना मैं, या
सो ये जो चीज़ थी, क्योंकि मैंने जैसे ही ओपन किया, इससे 4-5 साढ़े 5 मिनट का वीडियो समथिंग बना हुआ था। मैं आपको वो वीडियो भी थोड़ा डाल दूँगी। तो वीडियो मैंने बनाया, तो वीडियो में मैंने सिर्फ़ उस प्रोडक्ट को ओपन किया था, इस डिब्बे को ओपन किया था। उसमें सारे चूड़े मैंने देखे थे। चूड़े अच्छे खासे थे, सुंदर लग रहे थे, जैसे देखे थे वैसा ही दिख रहा था। ओके, बट फिर मुझे लगा कि सारी चीज़ें ठीक हैं। ये जैसे मैंने अभी पॉली से तीनों ये निकाले थे, तो ये पॉली में ही रखे हुए थे, जो मुझे ठीक दिख रहे थे कि ये ओके हैं। बाकी एक ये मैंने खोल के ज़रूर डाल दिया था, एक इस टाइप का भी था। ओके, तो इसमें मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं थी। मैंने कहा कि ओके ठीक है ये प्रोडक्ट। वीडियो 5.5 मिनट का समथिंग वो बन चुका था, इससे लॉन्ग वीडियो भी नहीं हो सकता था ना। देन फिर मैंने जैसे ही वीडियो को बंद किया था कि ओके है, और मैंने पॉलीथिन से निकाल ली, फिर मैंने चूड़ों को, क्योंकि मैं बिना अरेंज की पहन भी नहीं सकती थी, अब मैं उसी वीडियो में भी सारे चूड़े को अरेंज भी करूं, क्योंकि मुझे इसको बनाना कैसे वो भी तो नहीं आता ना। जो भी इमेज थी उनकी चूड़े की, उसको देख करके मैंने इनको बनाया, क्योंकि सारा उन्होंने जो है अलग अलग भेजा था, अलग अलग पैकेट में रख के ऐसा सेंड किया हुआ था, चूड़ा बना के नहीं भेजा था। ओके, तो वो मैंने उसमें देख के अरेंज किया कि हाँ सारी चीज़ें हैवी की नहीं है। ओके, तो मैंने फिर अरेंज किया था देखने के बाद। तो उसमें सबसे फर्स्ट तो मैंने जैसे ही ये चूड़ी पहनी, जैसे कि मैंने आपको ये टूटी हुई चूड़ी बनाई, तो जैसे ही पहनी तो ये गिर गया, ये टूट के ये निकल गया, इसमें ये निकल गया। ओके, जिसको फिर उन्होंने जो कि वीडियो में तो नहीं आया ना, बट ये तो कोई बात नहीं होती है ना, कि मतलब मान लिया आपने ठीक चीज़ें भेजी हैं, तो मेरे से ये चीज़ कैसे टूट गई। सिर्फ 5 मिनट के लिए पहनने के लिए 5 मिनट की गारंटी थी आपकी ओनली प्रोडक्ट को लेके। आपने इसे सिर्फ ऐसे ही चिपका के फेविकॉल फेविक्विक से चिपका के ऐसे ही भेज दिया ऐसे, और ये गिर गया। एंड फिर आप कह रहे हो मतलब ऐसे तो ये 2 मिनट में टूट जाएगा, इसका कोई है ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे तो सारी चीज़ें वीडियो में नहीं आ सकती है ना। मैं ये भी समझती हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो उनको भी काफ़ी लॉस होगा। मैं ये भी चीज़ें समझती हूँ कि कोई भी तोड़ फोड़ के चीज़ों को डाल करके और भेज देगा, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर वो ऐसे कंसीडर करने लगे चीज़ों को तो। लेकिन इसमें मेरा भी तो कोई फॉल्ट नहीं रहा, क्योंकि मैंने कोई फ्री में तो चीज़ें परचेस नहीं किए हैं। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इसका पे किया था, समथिंग 2000 रुपीज़ के ये चूड़ा था, जो भी था दोनों थे, तो वो पे किया हुआ था। और वो भी पहले पे किया हुआ था, ऐसा नहीं था कि आपने मुझे प्रोडक्ट दे दिया और उसके बाद मैंने पे किया और पे करने से मना कर दिया होगा, तो ऐसा नहीं था। इसी तरह से मैंने ट्राईपोड में लगा के इस वीडियो को शूट किया था, क्योंकि उस वक्त कोई अवेलेबल नहीं था या सेकंड सेलफोन नहीं था जिससे कोई और मेरा वीडियो शूट कर दे कम्प्लीटली जितना भी बड़ा हो। तो ऐसी भी चीज़ें नहीं थी, तो मैंने इसी फ़ोन से शूट किया था वीडियो। एंड इससे बड़ी प्रॉब्लम जिसको उन्होंने मानने से इनकार, जैसा कि 2.4 मैंने ऑर्डर किया था, एंड ये चूड़ा जो है मुझे बिल्कुल फिक्स बना, ये देखिए बिल्कुल ठीक बना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज 2.4 किया था। एंड जो दूसरा चूड़ा है वो राजस्थानी था, उसमें एक प्रॉब्लम हुई थी। ये कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए, ये इतना बड़ा चूड़ा है, ठीक है। जैसे भी इसको पहनना है, अभी मैं आपको बना नहीं पाऊंगी, बना के नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसा बन रहा था, मे बी मैं आपको गलत बना के बता दूं, ठीक है। जैसा भी मैं आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये चूड़ा कुछ इस तरीके का बन रहा है। ये चूड़ा एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा है, आप देख रहे हो। मतलब मैं ये भी चीज़ें मान रही हूँ, अगर वो बोले कि ये थोड़ा बड़ा, उन्होंने कहा थोड़ा बड़ा ही होता है राजस्थानी, क्योंकि ये कंगन इतना बड़ा है कि मेरी पूरी फैमिली में कोई नहीं है कि जिसके हाथ में ये कंगन आ जाएगा। ओके, एंड चलो मान लिया कि ये लास्ट का है, बड़ा होगा तो चल भी जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये आगे की ये सारे के सारे ही तो निकल रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा था कि जो आप साइज़ हमें पहले कंफर्म कर दीजिए, अगर साइज़ आप प्रॉब्लम होगी तो हम उसे रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया 2.4 साइज़ मैंने बताया था, तो ये भी 2.4 साइज़ है, एंड ये भी 2.4 साइज़ है, तो ये बड़ा और वो छोटा कैसे हो गया। तो वो एक ही चीज़ को रट रही थी कि हमने आपसे कहा था कि रिटर्न नहीं होगा, साइज़ आप पहले से ठीक बता के दे के रखिए। और मैं उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करी थी कि मैम एक चूड़े का साइज़ सही आया है मुझे, दूसरे का बड़ा आया है, तो वो बड़ा कैसे हो सकता है। आपने इतना बड़ा कैसे दे दिया कि मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए किस मतलब का रह गया है। तो ये प्रॉब्लम को वो समझ नहीं थी कि नहीं आपने जो साइज बोला हमने वही दिया। अगर वही दिया है तो या तो आपने इसको छोटा भेज दिया या फिर इसको बड़ा भेज दिया, कोई एक चीज़ तो आपने की ही है।
और जो भी आपने किया है, ये आगे का भी जो है ना, ये लूज है पूरा, कि चलो आगे का छोटा होता है ना तो ये निकलेगा नहीं, कम से कम पीछे के बड़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पूरा का पूरा चूड़ा गिर रहा है इस तरीके से। एंड इसको देखिए आप, ये गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा ना। तो ये चीज़ थी, और इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं कह रही थी कि नहीं मैंने साइज सेम सही भेजा है। चलो ठीक है, फिर भी मैंने माना कि चलो साइज तो वो साइज ही रिटर्न करेंगी, कि साइज की प्रॉब्लम वो रटने पे मारी थी, लेकिन ये गलत, ये जो टूटा हुआ था, तो इसके लिए उन्होंने, जब मैंने सूट कर तुरंत दिया था, उस वक्त उन्होंने कहा भी था कि ये बड़े साइज का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने जो बताया वो किया था, हाँ ये टूटा हुआ है तो इसके लिए मैं अपने वेंडर से बोलती हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, जो भी हो कि उनसे बोलती हूँ, देखते हैं इसको। उसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं आया कि हाँ इसको किस तरह से रिटर्न होगा, कब आएगा, कब लेके जाएगा, या पूरा रिटर्न होगा या एक कड़ा रिटर्न होगा, कोई अपडेट नहीं था उनका। उन्होंने बोल दिया। फिर 2 दिन तक मैं उन्हें मैसेज करती रही कि मैम मेरी प्रॉब्लम का क्या हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप मुझे प्लीज़ बताइए, आप इसे रिटर्न करोगे या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो फिर उन्होंने इसको भी रिटर्न, ये जो टूटा था जिसके लिए पहले उन्होंने कहा था कि मैं इसको देखती हूँ करवाती हूँ, तो उसके लिए भी उन्होंने बाद में मना कर दिया। उन्होंने बाद में बोला कि मैम देखिए उसका साइज़ प्रॉब्लम है, वो आपने जैसा बताया हमने वैसा भेजा है, हमने पहले ही आपसे कहा था कि आप सही साइज़ बताइएगा। तो वो वही एक ही चीज़ तोते की तरह रट रही थी, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है, दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, ये दिमाग उन्होंने लगाया ही नहीं। बस यही प्रॉब्लम हुई, ये एक बड़ा दे दिया एक छोटा दे दिया। हाँ एक कन्फ्यूज़न थी कि ये जो चूड़ा है ये राजस्थानी चूड़ा था, जिसका मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि इस चूड़े की तरह इस तरह पूरा ये कंप्लीट बन के आएगा। इमेज देख के भी, जो फोटो था उनका वो देख के भी मुझे ये कन्फ्यूज़न रहा, क्योंकि मुझे राजस्थानी का उतना आइडिया नहीं था। ये मारवाड़ी बता रही थी वो, और उसको राजस्थानी चूड़ा कह रही थी, तो ये कुछ ऐसा आधा चूड़ा ऐसा बन रहा था। तो मुझे कन्फ्यूज़न थी कि ये ऐसा क्यों नहीं है, कंप्लीट चूड़ा नहीं है, हाफ चूड़ा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो इसमें भी मैंने उनसे कहा था कि आपको मुझे क्लियर करना चाहिए था कि ये नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था। अब ये चूड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरह का चूड़ा मैं नहीं पहनती हूँ, या मुझे लगा वो कंप्लीट पूरी तरह से चूड़ा होगा, जैसे दोनों साइड का ये वाला चूड़ा है इस तरीके से कुछ बनेगा, तो वो ऐसा नहीं बन रहा था। तो चलो ये चीज़ मैंने अवॉइड की, मैंने कहा ये ठीक है, इसको वो रिटर्न नहीं कर सकती अगर ये मिस्टेक मुझसे हुई है या उनसे किसी से भी हुई है, क्योंकि ये एक कन्फ्यूज़न थी इमेज को देख करके, या उस चीज़ का नॉलेज ना होने की वजह से, जो भी था। तो इसलिए ये चीज़ें हुई, तो उसका मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, उसकी वजह से मैं रिटर्न करने के लिए भी नहीं कह रही थी, बट मैं इसकी साइज़ को लेके कह रही थी कि इसका साइज़ आप फिक्स कीजिए, अदरवाइज मैं इसे पहन नहीं पाऊँगी, कुछ वो नहीं है। फिर भी चलो इसका साइज़ नहीं वो करेंगी, क्योंकि वो कह रही थी जो बताया हमने वही भेजा, एक ही चीज़ थी, कोई बात नहीं। तो ये टूटे हुए का भी सॉल्यूशन उन्होंने कुछ नहीं दिया, बल्कि थोड़ी देर बाद में उन्होंने मेरे 2 दिन तक उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। देन मैंने उनसे कहा भी, फिर नेक्स्ट डे जब उनको ज़बरदस्ती रिप्लाई देना पड़े, तब उन्होंने ये कहा कि वीडियो में ये चीज़ टूटी हुई आई नहीं है, तो मैं कैसे कर दूँ। तो आपने पहले क्यों कह दिया, जब मैंने आपको दिया था कि मैं इसका कुछ करती भी हूँ। आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं है। पहले आपने उसको मना कर दिया, साइज को मानने से मना कर दिया, उसके बाद टूटे को भी मानने से मना कर। तो ये सारी जो चीज़ें थी, यही सारी चीज़ें हुई थी, इतना सब कुछ हुआ था, यही प्रॉब्लम थी। और बाद में उन्होंने कहा कि ये वीडियो में जब आपने शूट किया है तो उसमें टूटा हुआ नहीं आया है, आपने वीडियो बंद करने के बाद टूटा हुआ आया है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कह दिया उन्होंने। तो मतलब जो सेकंड प्रॉब्लम थी उसको भी उन्होंने रिजॉल्व करने से मना कर दिया, पहले बोलने के बाद भी। तब मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया, मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी होती है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं इस पर वीडियो क्रिएट जरूर करूँगी, मैं पॉजिटिव वीडियो बनाने वाली थी कि ये आएगा, देन पॉजिटिव वीडियो जाएगा मेरे चैनल पर इस चूड़े को लेके। चूड़ा काफ़ी सुंदर है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट ये सारी चीज़ें होने के बाद तो मेरे लिए इस वीडियो को बनाना और भी ज़्यादा कंपलसरी हो चुका था। वो इसे रिटर्न करें ना करें, पैसे रिफंड करें या ना करें, पैसे मुझे चाहिए भी नहीं थे, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए था कि जो टूटा भेजा है आप इसको ठीक कर दीजिए जैसे भी है, क्योंकि इतना पैसा देने के बाद भी ये टूटी फूटी चीज़ें कौन लेगा। तब मैंने उनसे कहा भी था, देखिए प्लीज़ आप ये सॉल्यूशन कीजिए, अदरवाइज ये नेगेटिव रिव्यू जाएगा मेरा। मैं इस पर वीडियो ज़रूर बना, मैंने उनसे ये कहा भी था कि मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और वो नेगेटिव रिव्यू जाएगा आपके लिए, ओके। ये टूटे हुए को। तो उन्होंने फिर इसके और मैंने उनसे काफ़ी कुछ कहा था, मैंने कहा आप इस तरह से नहीं कर सकती हो,
ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हो गई। आपने पैसे ले लिए, मैंने पहले भी पेमेंट कर दिए, सब कुछ दे दिए, क्या इसी तरह से पैसे लिए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, बिजनेस इसी तरह से चलाया जा रहा है? तो ये कोई सही चीज़ नहीं है। उसके बाद उन्होंने पलट के बहुत सारी चीज़ गलत की कि आप मेरे जैसे लोग मतलब ऐसे ही चूड़े खरीदते हैं और फिर आप ऐसी तोड़ तोड़ के करती होंगी, पैसे तोड़ तोड़ के चीज़ें बेचती होंगी लोगों को, है ना? और ऐसी चीज़ें रख लेती हूँ। शायद उन्होंने पता नहीं क्या समझ रखा है, लोगों को कुछ भी समझ लिया है उन्होंने। इतना बड़ा अमाउंट जो भी था इसका, समथिंग 2000 रुपये, 1800 1900 रुपये जो थे इसके, इतना अमाउंट पे करने के बाद मैं इसको तोड़ूंगी भेजूंगी, इससे क्या हो जाएगा, क्या नौटंकी हो जाएगी इससे? वो इस चूड़े का रिप्लेसमेंट कर सकती थी, जो टूटा हुआ था उसको एक को सही कर सकती थी, बट नहीं, उन्होंने इतना सारा गलत बोला। मैंने उन्हें वीडियो बनाने के लिए कहा कि मैं इस पर वीडियो रिव्यू ज़रूर दूंगी क्योंकि ये सही चीज़ नहीं हुई है, तो उन्होंने मेरे को पैसे रिफंड कर दिए। बहुत सारा गलत सलत बोलने के बाद उन्होंने मुझे पैसे कर दिए कि लीजिए अपने पैसे, हमें चूड़ा भी नहीं चाहिए आपसे, पैसे भी नहीं चाहिए, आप अपने पैसे रखिए, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। पैसे तो उनसे किसी ने मांगे ही नहीं थे। उससे पहले तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही थी। जब वीडियो बनाने के लिए कहा था उसके बाद उन्होंने पैसे ही वापस कर दिए। चूड़े का कोई सॉल्यूशन नहीं है और उल्टा पुल्टा बोला सोला, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने पैसे दिए ना दिए, मैंने उनसे बोल दिया है। एंड अगर वो इस वीडियो को देख रही है तो अपना ये चूड़ा है ना उठा के ले जा सकती है, और इससे ज़्यादा अगर ये टूट गया ना तो अब मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि अब ये इसी तरह से पड़ा हुआ है। इसको बाकी की मैं आपको उल्टा इसको ना जोड़ के दे दूंगी, जैसे आपने जोड़ के दिया फेविक्विक लगा के, और मैं इसका सॉल्यूशन निकाल दूंगी कि आप इसे ले जा सकते हो, ठीक है? तो आपको ले जाना तो आप ले जा सकते हो। पैसे मैंने रिफंड नहीं मांगा था, मैंने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा था कि आप इसको फिक्स कर दीजिए, जो टूटा हुआ उसको दीजिए। बड़े साइज तो आप करने वाली, उसकी तो मानने वाली नहीं थी, बल्कि आपको उसका भी सॉल्यूशन देना चाहिए था। दोनों चूड़ों की साइज में बहुत फर्क है। दोनों 2.4 कैसे हो गए जब एक आ रहा है दूसरा आ नहीं रहा है? आप खुद देखिए, मैंने खुद वीडियो में सारा दिखाया है। उस वीडियो में तो मैंने ये पहन वहन के इतना सब कुछ नहीं किया था, क्योंकि ये सब होगा इसका आइडिया नहीं था ना। वो देख के काफी अच्छा लगा था, यहाँ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, और 5.5 मिनट का वीडियो समथिंग वो बन गया था। इससे ज्यादा मैं घंटे भर का वीडियो नहीं बना सकती ना, कि उसमें टूट जाएगा 2 मिनट में ये, तो फिर टूटा हुआ मैं उसमें शो करूंगी। देन सडनली जैसे ही टूटा वैसे ही मैंने इसकी छोटी सी क्लिप बना के उनको तुरंत सेंड की कि मैम ये देखिए, बट वो वीडियो उसमें अटैच नहीं था। अरे आपका लॉस होगा कि हाँ कोई तोड़ के दे देगा, वो आपके साथ भी प्रॉब्लम है, मैं दोनों चीजें समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये फिर हम लोगों के साथ भी तो प्रॉब्लम वाली चीज हो गई है ना। एंड हाँ, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको दिखा दूँ, ये जो कंगन है, ये दूसरे वाले चूड़ी जो बड़ा था उसका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये भी निकला हुआ था। मैंने कहा ना, मैंने बारीकी से बहुत सारी चीज में देखी भी नहीं है, जो थी मैंने वो बताया था। ये देखिए, अब वो बोलेंगी इसका भी कि ये आपने निकाल दिया होगा और ज्यादा चीजों को बताने के लिए। इतना काम धंधा नहीं रह गया ना, मैं किसी की खिलाफ ना नेगेटिव रिव्यू देती हूँ या बनाती हूँ। ये फर्स्ट वीडियो ही है कि मैं किसी प्रोडक्ट को लेके इतना नेगेटिवली बोल रही हूँ या एक एक चीज में दिखा रही हूँ। अदरवाइज मैं सो नहीं करती, काफी बार काफी चीजें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन जो आपने किया कि बहुत ही उसमें आके आपने पैसे वापस कर दिए और किसी को इंसल्ट करने के तरीके से अपने आप को वो दिखाने के लिए आपने जो किया, तो मैंने ये सारा सब कुछ उन्हें लगे अगर वीडियो देखें तो कि ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की, तो ऐसा नहीं है। मैंने उनका अमाउंट भी मेंशन किया कि उन्होंने मुझे रिफंड किया है, मैं मान रही हूँ, उन्होंने पैसा दे दिया मेरे को वापस, और चूड़ा वापस लेने इनकार कर दो, वो उनकी प्रॉब्लम है। उन्होंने फिक्स करने की बजाय ये सब कहा, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो बेशक कर सकती हैं, बाकी से वापस लेना ले जा सकती हैं, मेरे किसी काम का नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ से ये निकला हुआ है, तो ये चिपके हुए थे ये सारे, ये यहाँ से एक निकला, इसमें से 2 निकले हुए हैं, तो ये भी चीज़ थी एक। ये सारी चीज़ें भी अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। और ये देखिए कि साइज़ की अगर बात करे जाए तो मैं उनके पॉइंट को भी समझ रही हूँ कि हाँ, जो मैंने बोला वही साइज़ मुझे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अनमैरिड हूँ, मुझे अपनी साइज़ का कुछ अता पता नहीं है। मैं इससे पहले चूड़ी पहन चुकी हूँ। मैं आपके साथ एक चूड़ा और शेयर करती हूँ, जो कि मैंने मीशो से परचेस किया हुआ था। ये चूड़ा काफ़ी सुंदर चूड़ा है, ये देखिए, इसका साइज भी वही है, सेम साइज है। ये देखिए, ये सेम साइज है, और ये देखिए, ये चूड़ा बिल्कुल फिक्स आता है। मुझे इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही इसमें ऐसा कुछ डिफेक्ट आया है या कुछ भी आया है। ये देखिए, ये मैंने मीशो से परचेस किया था, काफ़ी सुंदर चूड़ा है, काफ़ी ट्रेंडी था, तो मैंने ये लिया हुआ था करवा चौथ के लिए।
और इसके साथ में इसी साइज की बेस पे मैंने ये वाला चूड़ा ऑर्डर किया था कि मुझे 2.4 साइज आ जाता है तो मैं इसे परचेस कर लेती हूँ। तो 2.4 साइज ही मैंने उन्हें दिया था। ये भी 2.4 है, जो उन्होंने ये वाला भेजा है ये भी 2.4 है, बट ये वाला है ना, ये 2.4 नहीं है। वो कितना ही बोलता है, ये 2.4 नहीं है, ये लास्ट का बड़ा हो सकता है, ये भी मैंने समझ लिया। लेकिन ये जो छोटे वाले हैं आगे के, ये भी निकल रहे हैं हाथ से। ये उन पीछे वालों को रोक भी नहीं पा रहे हैं कि छोटा हो तो पीछे वाला रुक जाए। तो ऐसा नहीं, बल्कि ये उसमें घुस और जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा छोटे हैं। तो इतना बड़ा हाथ मेरे पूरी फैमिली में किसी का नहीं है। इसे सिर्फ लटका के घूमना पड़ेगा अगर ये मेरे पास रहा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं रही, ना ही मैंने कोई गलत बताया। अगर मैं गलत होती तो मैं वीडियो शायद बनाती भी नहीं। ओके, बट हाँ, ये मुझे वीडियो बनाने वाली चीज़ें लगी कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए सजेशन है कि अगर आप परचेज भी कर रहे हो तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो, भले 10 मिनट का वीडियो, पूरी फिल्म ही क्यों ना बन जाए इन लोगों के लिए, प्लीज़ पूरी मूवी ही अगर क्यों ना बन जाए, बना दीजिए। अच्छे से वीडियो को शूट कीजिए, एक एक चीज़ों को उसमें देखिए, घंटा भर क्यों ना हो जाए आपको देखने में, आप वो कीजिए। अगर ये फैसिलिटी नहीं है रिटर्न की, ओके, नहीं है रिटर्न की फैसिलिटी या एक्सचेंज की फैसिलिटी नहीं है, रिफंड की फैसिलिटी नहीं है, तो इन लोगों को हर चीज़ को बहुत बारीकी से देख के और फिर पैक करना चाहिए कि ये निकल तो नहीं जाएगा, इसके दो एक नग निकले हुए तो नहीं है। क्योंकि मीशो, फ्लिपकार्ट ऐसी जो साइट्स हैं गाइस, इन पे ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जो भी ऑर्डर करते हैं बिल्कुल फ्री माइंड से करते हैं। क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी से बिना बहसबाजी किए बिना वो चीज़ रिटर्न हो जाती है, हमारा रिफंड आ जाता है, वो भी किसी से लड़े झगड़े बिना। वहां हमको शो नहीं करना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों है। एंड अब दूसरी फैसिलिटी चल गई है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसमें कम से कम वीडियो वगैरह तो नहीं बनाना पड़ता है ना। कल को ये भी कह सकते हैं कि आपका वीडियो एडिटेड था, ये भी चीज़ें हो सकती है ना। वहां पर वो ओपन बॉक्स डिलीवरी, वो सामने खोल के दिखा देते हैं, हम सारी चीज़ें देख सकते हैं अच्छे से, कहीं टूटा फूटा नहीं, पहन के देख सकते हो चीज़ को, आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड टोटली वहीं की वहीं हम उसे रिटर्न कर सकते हैं। तो वो साइट ज़्यादा ठीक है, मीशो, फ्लिपकार्ट, और ये ट्रस्टेड साइट है, यही ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ झंझट नहीं है फालतू किसी से, कि फालतू किसी बहस मिले या कोई फालतू आपको ही चोर साबित करे उल्टा, है ना। पैसे वापस करके पता नहीं क्या दिखाना चाहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं वीडियो क्रिएट करूँगी। जो भी मेरा रिव्यू, जो भी एक्सपीरियंस था इस पेज के लिए, वो मैंने आपको ऑनेस्ट से दिया है। फिलहाल मैं इस पेज का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ गाइस, फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं करना चाह रही हूँ। मैंने इसे क्रिएट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड ऐसी सिचुएशन आ सकती है, एंड मैं कम्प्लीटली नेगेटिव इंस्टाग्राम से शॉपिंग को कुछ नहीं कहूँगी। इससे पहले मैंने जो परचेज़ किया है वो पॉजिटिव था है, और उससे पहले मैंने एक जो परचेज़ किया था वो नेगेटिव, वो भी नेगेटिव रहा था। वो कुछ शूज़ वगैरह कुछ परचेज़ किया था, नेगेटिव रहा था। बट हाँ, उस पर ये प्रॉब्लम नहीं थी, उस पर रिफ़ंड या रिटर्न की फैसिलिटी थी, वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। 7 डेज उसमें रिटर्न की पॉलिसी थी। कोई भी प्रॉब्लम होती है उस प्रोडक्ट के साथ में तो इसलिए उसका कोई नेगेटिव नहीं बनता है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला वो ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन था वहाँ पे। एंड एक बार मैंने साड़ी परचेस की थी, बट वो भी ठीक था, बट ये प्रोडक्ट मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगा। आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि इंस्टाग्राम से परचेज ना करें फर्स्ट ऑफ ऑल। बट चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, इसलिए कर लेते हैं। मैं भी करती हूँ, कई बार लिया है मैंने चीज़ें। इस बार मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी के साथ में भी कि ऐसी सिचुएशन आई होगी। तो आगे से इसके लिए आप लोगों के लिए एक ही सजेशन है, अगर आप परचेस कर रहे हो तो थोड़ा सेफली परचेस की, थोड़ा देख के परचेस कीजिए। अदरवाइज कोई भी रिटर्न वगैरह पॉलिसीज यहाँ पर नहीं है, और उल्टा आप ही को चोर बना दिया जा सकता है, पैसे आपके मुंह पे मार के, ठीक है, कि ये लीजिए, और इससे खुद को सही प्रूफ कर लेंगे वो कि ये लीजिए, आप ले जाइए, चूड़ा ले जाइए, ये ले जाइए, वो ले जाइए, ठीक है। और लोगों के साथ उनका एक्सपीरियंस में भी अच्छा रहा होगा, हर किसी के साथ वैसा ही नहीं रहता, बट मेरे साथ टोटली बहुत बुरा रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं रहा है, तो मैं उसे अच्छे में नहीं डाल सकती हूँ। जो मेरे साथ हुआ मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुँच पाए। एंड वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुली रहें कि अगर वो इंस्टाग्राम से कुछ भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के
परचेज कीजिए, और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप उसके लिए तैयार रहिए। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आई नो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे बाकी लोगों के भी हेल्प हो पाए, उन लोगों तक पहुंच पाए। प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। लाइक भले मत कीजिए बट शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट करके अपना भी एक्सपीरियंस बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हुआ है तो। बाय, टेक केयर।